हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको क्लास टेंथ का ये जो इंग्लिश का पेपर है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और इसमें आपको किन बातों को ध्यान देना है वो आपको समझना है और कैसे आप पेपर को देंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है कि टाइम 3 आवर्स होता है, 3 आवर्स 15 मिनट्स। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कि पहले जो इस हेडिंग में दिया गया है आपको कि फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले जो 15 मिनट हैं वो आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इनको आप पढ़ें, पूरे पेपर को पढ़ें। और सेकंड ऑप्शन में दिए गए मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मार्क्स बताए गए हैं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। राइट, ओके। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर को देने जाते हैं लेकिन उनको उन क्वेश्चंस का हिंदी नहीं पता होता है। तो लेकिन मैं आपको इसमें सभी क्वेश्चंस का हिंदी प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। थर्ड में आपको दिया गया है कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और उनका आंसर देने से पहले। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस बार का जो पेपर है वो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन में किया गया है इस पेपर को सेक्शन में। और वो सेक्शन क्या क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सेक्शन ए, ठीक है। और सेक्शन ए में हमें सबसे पहले क्या दिया गया है दोस्तों, आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको दिया जाएगा पैसेज, एक पैसेज दिया जा रहा है। और वो पैसेज क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। ठीक है, आपको ये पैसेज दिया गया है कि देखिएगा, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द friendliest creatures in the sea and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after the other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority over them that we kill them more easily than they can kill us is the least satisfactory. The contrary, the more we discover about the remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. Okay, right now, तो दोस्तों आपने ये देख लिया है कि मैंने इस पूरी पैराग्राफ को पढ़ा हुआ है। ये जो आपको पैसेज दिया गया है इसको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि वो उनका हिंदी आपको आता है नहीं आता है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज़ डू डॉल्फिन्स possesses according to the passage. वाई डू, ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज से, पूरे पैसेज से चार्ट कर निकालना है। स्टूडेंट्स, आपको नहीं समझ में आता है कि करना क्या है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसको इस पैसेज से ही इसका आंसर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है वाई डू सम पीपल आर्ग्यू, आर्ग्यू को मतलब बहस करना, दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स, की जो मैन है वो सुपीरियर है टू डॉल्फिन्स, डॉल्फिन से। ओके, इस क्वेश्चन का भी आप आंसर देंगे और वो किस देंगे, पूरे इस पैसेज से देंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। परहैप्स का मतलब, राइट, वेरी गुड, कि आपको ये दिया गया है परहैप्स का मतलब क्या होता है। परहैप्स का मतलब ये होता है
कि भाई शायद, शायद। अब देखिएगा, इसका बहुत आसानी तरीके से आपको दिया है, इसको हमने पढ़ा था। ओके, इसका आंसर आपको मिल जाएगा प्रोबेबली। वर्ड जो हमने रीड किया, तो आपको इट इज़ मस्ट टू रीड द पैसेज केयरफुली, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। और इसमें कहीं देखिएगा आपको प्रोबेबली मिल रहा होगा, कहाँ पर दिया गया दोस्तों, आप इसको देखिएगा, आप भी सर्च करें इसको। ओके, तो मैंने इसको रीड किया, यस राइट, दिस वर्ड प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल। तो प्रोबेबल इज़ परहैप्स, ओके, ये शूट कर रहा है इसमें। इसका जो फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसिव विच मीन्स परहैप्स, ओके, तो वो एक शब्द है प्रोबेबल, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसिव विच इज़ अपोजिट ऑफ इन्फीरियर। ओके, इन्फीरियर, और इन्फीरियर का अपोजिट आप देखिएगा भाई, सुपीरियर, राइट। तो लेट्स मूव नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज बी सेक्शन। ये आपका बी सेक्शन है भाई, सॉरी थोड़ा मूव आउट हो गया। बी सेक्शन, बी सेक्शन राइटिंग के लिए आता है दोस्तों। इसमें ओनली वन आपका राइटिंग आएगा, और वो क्या है देख लीजिएगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे, ठीक है, ये आपको दिया जा सकता है कि, और दूसरा क्या दिया जा सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इश्यूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अथवा करके दिया गया, ये जो और दिया गया बीच में कि या तो आप इसको कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को कर लो, या लेटर को कर लीजिएगा, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप इसको एप्लीकेशन को भी ध्यान रखें और क्या नाम लेटर को भी ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में ही, क्वेश्चन नंबर 3 कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 वर्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कुछ बताया था। अगर और वो टॉपिक आपको दिया गया है कि स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भाई आपको क्या बोला गया है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 और 80 वर्ड्स। ओके, कुछ चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, उनको भी देख लें। स्कूल डेकोरेशन, राइट, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी यानी कि झंडे को फहराना, कल्चरल प्रोग्राम, भाई कल्चरल प्रोग्राम क्या होता है कि इस दिन स्पीच बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा भाषण दिया गया, एंड अदर, और दूसरे लोगों को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट, मिठाई बांटी गई। बच्चों को बहुत पसंद है कि 26 जनवरी को, यानी किसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक डे, इस दिन मिठाई खाना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, इस क्वेश्चन को अथवा में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि भाई राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक, वेरी गुड, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। तो आप इसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या बोला गया है, आपको क्या बोला गया, देख लो। राइट इन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। भाई मॉर्निंग वॉक कौन नहीं पसंद करता है, सभी लोग पसंद करते हैं। क्या अच्छा, जब आप जाते हो तो आपको कैसा फील होता है। बोला गया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है फ्रेश एयर आपको लगती है कि कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, पूरे दिन आपको एक्टिव रखती है और पूरे दिन आप हैप्पी रहते हैं। गुड फॉर स्टडीज़, वेरी गुड कंक्लूजन। तो इन वर्ड्स में बहुत बढ़िया बढ़िया हेडिंग डालकर आप देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, लेकिन हम इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, इसी को ही अपलोड करेंगे। सेक्शन सी आ गया है स्टूडेंट्स, सेक्शन सी आ गया है, इस पर आप ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे इस पेपर को आप पढ़कर जाएं, और हम कई पेपर अपलोड करेंगे, कई ऐसे सेक्शन अपलोड करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और आप इनको ज़रूर पढ़कर जाएं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको ये दिया गया है कि चूज़, हेडिंग का मतलब समझ लें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें करेक्ट ऑप्शंस को चुन लें। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, द ओल्ड मैन कम टू मी, सॉरी कैम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है भाई, एडजेक्टिव क्या है, द आपका आर्टिकल है, कैम आपका वर्ब है, बैड आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, ये ओल्ड जो है ये क्वालिटी बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो राइट आंसर हमारा ओल्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए, ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। ओके, ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब।
तो भाई इसमें जो आपका है वो वर्किंग है, इसमें दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसका आंसर जो है वो वर्किंग मिल रहा है। ओके, इसका आंसर है वर्किंग, वर्ब हमें मिल रही है। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। ओके, तो इसमें दोस्तों देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया गया है, ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग शब्द है इससे आपको नाउन बनाना है। स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। ये हो गई, मैंने बोला ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत। मैंने कहा राम बोला राम इज़ स्ट्रॉन्ग, राम मजबूत है। यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम ताकतवर हो। तो नहीं, तो ये क्या है, होगी एडजेक्टिव होगी, तुम्हारी क्वालिटी बताई। लेकिन इसका नाउन बनाना है, वो नाउन करेक्ट ऑप्शन इनमें से दिए स्ट्रेंज नहीं होगा, स्ट्रांगली नहीं होगा, स्ट्रोंगर नहीं होगा, स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ ये तुम्हारी ताकत है। ओके, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग का नाउन बनेगा वो स्ट्रेंथ बनेगा, राइट, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज वरीड द एग्जामिनेशन, ही इज वरीड इन एग्जाम, नो नो, अबाउट करेक्ट ऑप्शन, प्रीपोजिशन फिल करनी है, आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है, तो इसका अबाउट हो जाएगा। ओके, सिर्फ आप इस पेपर को देखें और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई विल नॉट गिव यू, आई विल नॉट गो विद यू, सॉरी, आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कैसे चेंज करेंगे, टेंसों की आपको नॉलेज है या नहीं। विल नॉट बोला गया है भाई, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस बी थ्री, बिल्कुल भाई, हैड देखो नीचे ऑप्शन में कहाँ दिया गया, हैड प्लस बी थ्री। ओके, हैड प्लस बी थ्री, ओके, हमें मिल गया है, ये दिया गया है हैड प्लस बी थ्री, आई हैड नॉट गॉन। ओके स्टूडेंट, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चेंज द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। ओके, हरी सेड टू मी, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, बोला गया है कि क्या, ये हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। भाई पहचानो, सबसे पहले आप पहचानेंगे ये किस सेंटेंस का है। यस, ये है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क का। तो भाई कैसे बनाएंगे, हरी आस्क्ड मी, हमने कहा जब डब्ल्यू एस वर्ड दिया जाए तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह वही शब्द रहता है, बाकी को सिंपल कर देते हैं। तो हरी आस्क्ड मी, हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह रखेंगे वाई, चेंज करेंगे यू को मी के अनुसार हो जाएगा आई, डिड को चेंज करेंगे तो हो जाएगा भाई कहाँ, हैड, आई हैड डन इट, बिल्कुल हमारे कंप्लीट हो गया। हु इज़ राइटिंग अ लेटर बोला गया है, पैसिव में चेंज कर दो तो हम बोलेंगे हु को कर देते हैं बाई होम लगाओ भाई, बाई होम। ओके, बाई होम इज़ अ लेटर और बीइंग रिटन, बाई होम इज़ अ लेटर बीइंग रिटन। ओके, अब आपसे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पंचुएट करें, आप पंचुएट करें, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी। ओके, सीखा, पहले कैपिटल लेटर कर दो, सेड टू हर फ्रेंड। अब भाई यहाँ पर बोला कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा करोगे, और बोला कि वाई हैड यू नॉट कम टू स्टडी, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाकर इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या है भाई, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग वाज। ओके स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस पेपर को देख कर ही जाएं, बिल्कुल इस पेपर को देख कर जाएं। बोला है कि फ्रेम रीऑर्डरिंग करें इसका, वॉज ग्रेट पैलेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बाई, कैसे बनाएंगे, द किंग built a beautiful place, sorry, the great king built a beautiful place, was built a beautiful place, sorry, very sorry my dear student। तो हम इसको करें, वो कैसे बोलेंगे कि this beautiful palace was built by this great king, इससे बनेगा, सॉरी। कंप्लीट द स्पेलिंग, तो आपको दिया गया है कि भाई इसको कर दो ओबीडियंस, OBED
IENCE, इसमें इस कंप्लीट ही हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रकृति एक जीवन शक्ति है। ये अपनी स्टोरी दी गई भाई, सेंटेंस पढ़ो, इसको कंप्लीट करो, सेंटेंस पढ़ो, कंप्लीट करो, सेंटेंस टेंस का ज्ञान रखो, मीनिंग का ज्ञान रखो, इसको कंप्लीट करो। ओके, सेक्शन डी के बारे में मैं बता रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन। ओके, इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ें। और कैसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन फील्ड of ripe corn with its flour draped into a curtain of rain. Okay, but suddenly strongly wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना होगा कि भाई आपने क्या किया है, क्या किया है, उसको ध्यान रख लें। इस पैसेज को आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा, यहाँ से यहाँ तक आपने ध्यान से पढ़ लिया, उसके बाद आप जज करेंगे कि आपका ये किस चैप्टर का है, प्रोज में किस चैप्टर का है। ये पहले ही चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर लेंचो का है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद रेन, व्हाई डिड बिगिन टू फॉल अलोंग, सॉरी, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद रेन, व्हाई डिड द बॉयज गो रन आउट। तो आप आसानी से इनके आंसर को छांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट, द आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। ओके, लॉन्ग आंसर दिया गया है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर मैंने अपलोड भी किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमें लगता है कि आपको ये बोर्ड में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर में हमने बच्चों को रटा रखा है और बच्चों को याद भी है। ये जिन बच्चों को मैंने कोचिंग में जिन्होंने पढ़ा, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रेंड, वाह वाह। तो आई होप कि आप इसको पढ़ लें और ये आपका उसमें लॉन्ग आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स। ओके, ठीक है, डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस, किसका है, पहचान लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। वाई वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर्स रिकॉर्ड, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्ड, आपको पता ही, ऑन द वॉल। ठीक है, वाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस। ये थर्ड, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको देख लेना एक बार इस पेपर को, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में मैचिंग दी गई है, मैचिंग को ज़रा देख लीजिएगा भाई। वेंडर, वेंडर का मतलब क्या होता है, देखो भाई, हाकर, फेरी वाले। दिया गया मोंक, मोंक मतलब साधु, साधु का मतलब सेज, भैया बचे हैं, प्रिजर्व बचा के रखना, कीप सेफ। हाँ, तो ये मैचिंग हो गई दोस्तों के। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग, टेक द आंसर द क्वेश्चन। ओके, द वे ऑफ अ क्रो swooped down on me the dust of snow from a hemlock tree. ओके, ये आपको स्टेंजा जो दिया गया है पोइम का, और ये पहली ही पोइम है। आई होप कि स्टूडेंट ये आपको पूरा पेपर आपको मिलना चाहिए। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड। बिल्कुल भाई, राइमिंग आउट वर्ड जो जिनका बिल्कुल सेम मिलता हो, क्रो का स्नो, स्टूडेंट समझ गए होंगे आप, बिल्कुल। लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप इसको देख कर जाएँ, हम कई ऐसे ही अपलोड करेंगे वीडियो। ओके, दिया गया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। बिल्कुल, आप आसानी से आपने पढ़ा है, ठीक है। आप हमारे इस पेपर को देख कर जाएँ और बाद में हमें बताना, अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज, बिल्कुल इनका करें, तैयार कर लें, ठीक है। ये आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। इसमें अथवा करके आपको दिया जाएगा, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोइम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट ऑफ द लाइन्स। यानी कि जो आपको ये, जैसे ये लाइन जो दी गई है ना, ऊपर हमने आपको स्टेंजा पढ़ाया है, इसको आप कॉपी ना कर दें कहीं, ठीक है, इसको ना कॉपी कर दें।
वाईफाई गड़बड़ हो गया था, सॉरी। तो आप समझ ही गए होंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 13 क्वेश्चन नंबर, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स। बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है क्वेश्चन। वाई वाज मिसिस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लेना जाकर, ठीक है। इसमें आंसर बताना। व्हाट वर रीजन्स ऑफ मंडेलाज ओके अनहैप्पीनेस, व्हाट वाज स्ट्रेंथ अबाउट फर्नीचर ऑफ मिसिस हाल, ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड, गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोली, ओके वोली का आपको दिया गया है, ठीक है। दूसरा भी इसमें दिया जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है स्टूडेंट कि भाई देखो, हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर अ नॉन इंसेक्ट हार्मोन, इसको पता ही है कि 2 बटरफ्लाइज की इसमें बात हुई थी, ठीक है। और वो कौन सी, एक तो मोनार्च थी, ठीक है, और दूसरी जो बटरफ्लाइज थी उनकी बचने के लिए कॉपी करती थी, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपको दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, इसको आप सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, आप इसको मेरे कई पेपर को देख कर जाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।